धोरीमाना थाना क्षेत्र के सोबाला चेतमान में अगस्त माह में 23 अगस्त 2024 को लगभग 1.5 करोड़ की एक नकबजनी की बड़ी वारदात हुई थी। उस घटना स्थल पर एडिसन साहब, सीओ साहब, गुड्डा मलानी, SHO धोरीमाना पूरी टीम बनाकर हमने सामने भी मौका देखा। तो वारदात का बड़ी वारदात थी, सभी ने मौका देकर टीम गठित कर। और बाड़मेर पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि एक बड़ी घटना हुई है। तो पूरी देखते हुए हम लोकल नकबजन इन पे पूछताछ करते रहे। हमारी जैसे DST टीम प्रभारी की जो हमने एक टीम बनाई, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करके जितने भी अपने है मेन जो नकबजन गैंग है सारी, उन पे सब पे देखते देखते एक क्लू जैसे हमारी टीम को मिला। तो इस पूरी टीम द्वारा पहले भी 2 बड़ी जो घटना हुई थी, रामसर और गिराव, वो भी दस्तयाब की गई। किस तरह ये वारदात करते गैंग, इस तरह के जैसे पहले भी एक वो फिल्म धीरन बनी हुई है जो अपने भरतपुर की गैंग थी जो साउथ में अपने नकबजनी वारदात करते थे। इनका तरीका वारदात ये था कि एक ट्रक है, ट्रक में ये 6 व्यक्ति चलते थे। जिस हिसाब से चल के जहाँ घटना करती होती उसके ट्रक आसपास 2-3 किलोमीटर छोड़ के 2 आदमी ट्रक पे रहते थे, 4 आदमी घटना करते थे। घटना कारित करके ट्रक से जिस साइड से आते थे दूसरी साइड से जाते थे। हमारी टीम द्वारा टोल जितने भी नाके अपने राजस्थान के, DST जो पेमाराम जी है, अपना मीर खां है, एक भूपेंद्र कांस्टेबल, 3 ये लगाए, और ASI साहब रावताराम और धोरीमाना का स्टाफ, काफ़ी इन्होंने मेहनत करके एक क्लू लगाई कि भाई ये कौन सी टीम है। तो ये जो बेगू है, बेगू में एक पहाड़ पे एक कंजर जाति के लोग हैं। तो इन्होंने पूरे भारत में, मैं तो ये कहूँगा पूरे भारत में इन्होंने नकबजनी की ये लूट की वारदात, बड़ी बड़ी वारदात करते हैं। तो वो जैसे टीम को पता लगा था पहाड़ी पे है, जैसे ही वारदात करके ये पहाड़ की तरफ जाते, उनको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो हमारी टीम रावताराम जी, इन्होंने जो टीम था, उन्होंने 5-1 किलोमीटर दूर एक कंट्रोल रूम बना के, बेगू पुलिस की भी महत्वपूर्ण, चित्तौड़ जिले में SHO बेगू की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन्होंने भी हमें काफ़ी सहयोग किया। तो रात्रि के 3 बजे उन्होंने एकदम घर पर रेड करके जो मेन इसका सरगना था सनिया कंजर, उसको दस्तयाब किया। इसका दूसरा साथी था, ये पता लग गया कि रमेश, तो वो ट्रक लेके अपने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे चल के वहाँ पकड़ा। हमने 3 व्यक्ति, एक अनिल, रमेश और सनिया, इन 3 को पकड़ा। 3 को हमने और नामजद कर लिया जो इसमें मेन सरगना है। एक जो सुनार जिनको बेचा था उसको हमने दस्तयाब किया। और ज़िले की जितनी भी है, अपने ज़िले की रेंज की, वो भी कई वारदात इसमें बड़ी खुलने की संभावना। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर के निर्देशन में ऑपरेशन खुलासा में बाड़मेर पुलिस के द्वारा एक पूरी टीम के द्वारा बहुत बड़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। इनको हमने गिरफ्तार किया गया और भी पूछताछ कर रहे हैं। अपने जैसे इन्होंने कई वारदात अपने ज़िले की है, भीलवाड़ा की, चित्तौड़ की है, जोधपुर है, काफ़ी वारदात खुलने की। मैंने इन्होंने एक तरीका ट्रक से वही 5-6 नए आदमी को लेके बड़ी वारदात करके वहाँ के जाके ट्रक को 2-3 ट्रक खरीदे हैं। एक ट्रक हमने 3 अभी दस्तयाब कर रहे हैं, एक DJ खरीदे। जितने भी इसमें जो नकबजनी के चोरी की वारदात में जिन्होंने संपत्ति खरीदी है उनको भी हम दस्तयाब करेंगे। एडिसन साहब जस्साराम जी, CO सुखराम जी और SHO धोरीमाना और इनके टीम, सारी टीमों ने मिलकर एक बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सर, एक रामसर में जो खुलासा किया था उस गैंग का इसमें 1-2 आदमी रामसर जो गिराव में किया, 1-2 मेन आदमी 1-2 मिले हुए हैं। एक जो इनकी तरीका वारदात है, ट्रक लेके आते हैं, क्या शगुन करके आते हैं भाई, जैसे सुबह वहाँ से चलते हैं, जिस जगह चलते हैं ट्रक दूर खड़ी करके वारदात करके और वापस ट्रक से दूसरे रास्ते से चल जाते हैं। ये हमने भी जब इतनी मेहनत करने का पता लगा कि हम भी ये सोच रहे कि भाई लोकल ज़िले के या आसपास के नकजर में इनकी तरफ जब पूरी मेहनत की टीम ने, तो बाड़मेर की और भी पहले की वारदात, सारी वारदात को हम खोलेंगे। इनके अलग अलग है, जैसे इस गैंग में 6 आदमी, 3 हो गए, 3 दूसरी गैंग में है। पूरा उनका तरीका वहाँ के पूरे जो बेगू के पास जो गाँव है, जो कंजर जाति के समाज के हैं, वो पूरा बड़ी नकबजन वारदात करते हैं। ये गैंग एक ही है या फिर अलग अलग सरगना, उनके अलग अलग सरगना। एक सरगना हो जाता, 5-6 आदमी रहते हैं, वारदात कर देते हैं, उससे संपत्ति खरीद लेते हैं, वो जमीन खरीद लेते हैं, मकान अच्छा बना लेते हैं। वो भी हम जब्त करेंगे और वो भी कार्रवाई कराएंगे। तो सर, ये चोरी करने के बाद फिर अपने इलाके में चले जाते थे, ये क्या करते थे? ये चोरी करके अपने इलाके में चल जाते थे। इलाके में भी नहीं जाते थे, ट्रक तो दूसरी साइड खड़े कर देते। और पहाड़ है जो में, जैसे पुलिस जाती थी पहाड़ में छुप जाते। लगभग 1 या 2 महीने वो पहाड़ पे छुपते थे। जब मामला ठंडा हो जाता था उसके बाद धीरे धीरे
तो जब वो वहाँ से आते थे तो ट्रैक्टर में कुछ माल लेके आते थे या फिर ये खाली- ट्रक एक खाली आता था, बिल्कुल खाली में 5-6 आदमी चलता था, ये सरगना होता था। ये क्या सगुन जो बोलते हैं, सगुन करते हुए किस जगह हमें वारदात माल मिलेगा, उस जगह ट्रक दूसरी जगह करके वारदात करके वापस जिस रास्ते से आते थे दूसरा रास्ता लेके वापस जाते तो वारदात से पहले ये रेकी कैसे करते थे? टारगेट क्या रहता था, रेकी कैसे करते थे? थे। खाली रेकी मकान- नहीं, एक सगुन का टाइप का भाई इस मकान में मिल जाएगा, सगुन के भाई कोई सगुन करके, जैसे अभी सोबाला जेतमाल वाली घर है, ट्रक 1.5-2 किलोमीटर दूर जाके खड़ा कर दिया, उस घर में किया, उसी घर में उनको माल मिल गया। जैसे 1-2 प्रयास करते कहीं में नहीं मिला, जैसे चूल्हे की वारदात में 1-2 बार घटना हुई, दूसरे में हुआ फिर मिला, तो ऐसे ही करते हैं। तो माल इनको इनका कोई सगुन का है तरीका करके वारदात, इसमें इनकी मास्टरी हासिल है। जितनी भी ये घटना अपने जिले में हुई तो बड़ी बड़ी जेवरात और जो पैसे लेके बड़ी वारदात की। तो इसने सर अभी गैंग ने कितना स्वीकार किए कबूल अभी गैंग ने हमने जिले की 2 वारदात और स्वीकार की, अलग अलग हो रहे, उसमें जैसे मेन सरगना चेंज हो जाता है फिर दूसरा आ जाता है। 2 हमने पहले रामसर और गिराम में उनको जेसी करवा दी, उनमें 1-2 वांटेड है। हमारी टीम जो भी डीएसटी प्रभारी है पेमाराम, इनको जो भी संपत्ति के बढ़ा रखी वापस टीम को भेजेंगे। डीएसटी टीम द्वारा एक बड़ी सराहनीय मतलब कार्रवाई की गई। तो अब तो से का जैसे नया तरीका पता नहीं लगे, हमारी लोकेशन नहीं पता लगी, उसके बाद जाके ट्रक पे 2 आदमी खड़े थे, 4-5 वारदात घटना में जिस मकान में करते उसकी वारदात करके वापस सोना चांदी का जो मिल के और मेन जो होते थे लेकर वापस रवाना। सर ये कितने दिन में वापस आते थे? ये वारदात देखो जो अगस्त के बाद 3-3, 4-4 महीने में अपने वारदात हुई है भाई। जैसे पहले सोबाला हुई, लोहारवा में, चुल्ली में हुई, रामसर में हुई, गिराम में हुई, मतलब महीना 2 महीने के गैप करके। और भी अपनी टीमें लगी हुई है वहाँ पे? हमने हमारी टीमें पूरी लगी, वहाँ टीमें भेजेंगे। बेगू पुलिस का भी मतलब चित्तौड़ पुलिस का बहुत योगदान रहा था। बेगू एसएचओ ने भी हमारे जब भी कोई जरूरत हुई मदद की, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, उनको अपन पकड़ने से जैसे पुलिस जाती है तो पहाड़ की तरफ आ जाता, तो उनको पकड़ना भी एक टेढ़ी खीर के है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे ही उनको पता लगता पुलिस आ गई तो उस हिसाब से पहाड़ में लग जाता है। सर पूछताछ